So hello everyone. So we have in one of my video I have given the Euclid division lemma and the application of Euclid division lemma to find the HCF of 2 or 3 numbers. So Euclid division lemma, Euclid division algorithm, these are very important and their applications are more. So please see their applications more. Read first. Show that any positive odd integer होना पड़ेगा, ठीक है. Positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer. ठीक है. उन लोगों ने बोला कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो इस फॉर्म में होता है या तो इस फॉर्म में होता है बोला है, और q कोई भी इंटीजर हो सकता है बोला है, where q is some integer. तो चेक करता चलिए कि क्वेश्चन सच्चे का वैलिड है कि नहीं. कुछ भी एक इंटीजर बोल दीजिए, q 1 लेता चलिए 1, यहां में 1 डाल दीजिए तो 4 1 जा 4, 4 plus 1 5, 5 is a positive odd integer. Yes, q 5 लेके चलता है, 5 4 जा 20, 20 plus 1 21. Yes, odd integer. 10 लेता चलिए, 10 4 जा 40, 41 plus 40 plus 1 41. यहाँ में 10 डालिए, 4 10 जा 40, 40 plus 3 43. 5 डालने से 5 4 जा 20, 20 plus 3 23 सब. So yes, question is valid कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो इस फॉर्म में होता है या तो इस फॉर्म में होता है. माना आप लोगों ने, ठीक है. अब ये हम लोग को शो करना है, ठीक है. सो देखा ना, कोई भी 20 लेके देखिए, 420 जा 80, 80 प्लस 3 83, 420 जा 80, क्यों कर रहे हैं 20 लिया मैंने, 20 प्लस 420 जा 80, 80 प्लस 1 81. तो दोनों तो ऑड इंटीजर ही है, तो क्वेश्चन पूरा वैलिड है. आपका क्वेश्चन वैलिड ही होता है. आप लोग जस्ट दिखा दिया कि सच्ची का क्या करने वाला हम लोग. तो ये ऑड इंटीजर का ही फॉर्म है, ये पता रखिए, ये ऑड इंटीजर का ही फॉर्म है और हमें ये शो करना है. तो कैसे करेंगे देखिए, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर. उस पॉजिटिव ऑड इंटीजर को मैंने ए ले लिया, यहां यूक्लिड डिवीजन लेमा का हेल्प होगा. देखिए, उस पॉजिटिव कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को मैंने ए बोल के पकड़ लिया, ठीक है. इस क्वेश्चन में ध्यान से देखने से आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या रहा, याद है ना आपको, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ये था वो ऑड इंटीजर जो मैंने ले लिया a, और ये b क्या था, डिवीजर. आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा ने क्या बोला, a और b एक पेयर रहेगा, उसके बाद जो निकलेगा वो q और r होगा, जो कि यूनिक होगा. उन दोनों पेयर के लिए q और r यूनिक होगा, मैंने बोला था आपको. तो ये b डिवीजर, यहां में डिवीजर कौन है, क्योंकि डिवीजर आपको पता चल जाएगा तभी क्वेश्चन पता चलेगा, रिमाइंडर पता चलेगा. तो b जो होता है इस क्वेश्चन में छिपा हुआ रहता है. देखिए ये कितना है, बी क्यू प्लस आर फॉर्म में लग रहा है कि नहीं, बी क्यू प्लस आर. देखिए बी क्यू प्लस आर, तो यहां में b कौन लग रहा है, 4. तो यहीं से आपको b का वैल्यू पता चल जाता है, कितना है b का वैल्यू 4, ठीक है. सो लेट a be any positive odd integer and 4 be the divisor. कौन है डिवीजर, 4. और हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं दैट b is equal to 4 लिख देता हम लोग सिंपल से, a be any positive integer and b equal to हमारा 4, ठीक है. b का वैल्यू यहां में क्यों b q प्लस r. एक बात देखिए, अभी हमें 4 नहीं लेके हम लोग 2 भी ले सकता है इन प्लेस ऑफ 4. आप लोग बोले क्यों, क्योंकि अगर कोई ऑड इंटीजर जो 4 से डिविजिबल होगा वो तो 2 से भी डिविजिबल होगा. आपको पता है, सपोज 20 वो 4 से डिविजिबल होता है, तो वो 2 से भी तो डिविजिबल होगा. कोई भी नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा वो 2 से डिविजिबल होना है, तो आप 4 का जगह में 2 ले सकता है इस मैथ के लिए, नो प्रॉब्लम. लेकिन हाँ, अगर यहां में 4 नहीं होके 6 होता रहा, तब आप यहां में 2 नहीं ले सकता रहा, क्योंकि 2 लेने से 6 का फैक्टर कौन है, सिर्फ 2 नहीं है ना, 3 भी तो है. तो 2 लेने से 3 बुरा मान जाएगा, 3 लेने से 2 बुरा मान जाएगा. तो ऐसा सिचुएशन में 6 होने से आपको 6 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 का फैक्टर कौन कौन है, 2 भी होता है 3 भी होता है. तो 2 लेने से 3 छूट जा रहा है, 3 लेने से 2 छूट जा रहा है. तो दोनों एक और नंबर एक गिवन है, तो मार्क आ जाएगा, आप लोग मत कीजिए. हाँ, अगर यहाँ में 9 होता रहा तब आप लोग यहाँ में 3 ले सकते हैं, बिकॉज ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9
इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 9 का फैक्टर में 3 आता है और तो दूसरा कुछ आता नहीं, 3 रहता है। सो ऐसा सिचुएशन में आप 3 ले सकता है, लेकिन यहाँ में 4 दिया तो 4 का 4 भी ले सकता है या 2 ले सकता है, क्योंकि 4 का फैक्टर है 2 ना, दूसरा तो कोई और नंबर नहीं आ रहा है इसमें, तो आप यहाँ में 4 और 2 ले सकते हैं। हम 4 से काम चलाएगा। अभी पहला है तो आपको थोड़ा डिटेल समझाना है आपको। सो ए बी और पॉजिटिव इंटीजर को मैंने ए पकड़ लिया और जो डिविजर है मैंने 4, यही से पता चले बी क्यू प्लस आर। देखिए बी क्यू प्लस आर तो डिविजर इज 4। नाउ बाय, ये इंपॉर्टेंट है, यूक्लिड्स, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज होगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। चलिए फिर से बोलिए, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a इक्वल टू b कौन है? 4, बी क्यू प्लस आर, वेयर ये मेन है। आर का कंडीशन मैंने क्या दिया? आर क्या होता है? ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। मैंने लेमा में बोल दिया आपको, आर का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 0 से ज्यादा होगा ना। रिमाइंडर क्या होता है? कब रुकता हम लोग? या जब 0 होने से रुकना है आपको। तो रिमाइंडर का वैल्यू या तो इक्वल टू 0, ये साइन इक्वल टू 0, या 0 से बड़ा भी होता है ना। देखिए जैसे 2 को 5 से जब डिवाइड करता है 2 2 जा 4, यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 नहीं है ना, 1 व्हिच इज ग्रेटर देन 0। तो ये बोला आर या तो इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0, लेकिन ये हमेशा छोटा होता है। किससे? डिवाइड कब होता है? जब ये डिविजर से छोटा होता है। सो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिविजर, और यहाँ में डिविजर कौन था मेरा? 4, समझ गया? सो लेस देन 4, ठीक है ना। ये कंडीशन, इसको जो आप लोग अगर पता कर लिया तो मैच आपका मुट्ठी में। सो रिमाइंडर ग्रेटर एंड, इस सिचुएशन, इस कंडीशन, इस मैथ के लिए आर ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर दिस प्रॉब्लम आर ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, या तो 0 से कम होगा, 0 से 0 होगा, या तो 0 से ज्यादा होगा, लेकिन हमेशा छोटा होगा। किससे? डिविजर कौन है? 4 से छोटा होना है। तो आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? आर का वैल्यू हो सकता है इक्वल टू 0, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 से कम दैट इज 3, 4 नहीं होगा। लेकिन ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 मींस इक्वल टू 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 मींस 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या लिखा मैंने? लेस देन 4 अप टू 3, ठीक है। अब रेडी, अब एक एक डाल के देखेगा। When r is equal to 0, when r equal to 0, हमें 0 डाल देंगे हम लोग। a इक्वल टू कितना होगा? 4q, क्योंकि 4q प्लस 0 डालने से तो 4q रहेगा सिर्फ। सो आपको दिखाना है कि ऑड इंटीजर जो होता है, ये फॉर्म और ये फॉर्म, ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये दोनों फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये बोली तो ये ऑड इंटीजर का होगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। और तो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 4q को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 into 2q लिख सकता है। देखिए तो बच्चा ऐसा है, ये है ना, 4q को हम 2 into 2q लिख सकता है। तो 10 इवन नंबर है, सभी को पता है। 12 इवन नंबर है, 20 इवन नंबर है, क्यों? 10 को हम 2 into 5 लिख सकता है, 12 को 2 into 6 लिख सकता है, 20 को 2, क्योंकि यहां में एक फैक्टर है 2, एक फैक्टर है 2, और जहां में 2 फैक्टर आ गया उसको आप इवन हो गया, जहां में 2 आ गया वो आपका इवन हो जाता है ना। तो यहां में 2 एक फैक्टर आ गया। देखिए मैंने 4q को कैसे लिखा? 2 into 2q, तो बीच में मल्टीप्लाई है, दैट इज फैक्टर। तो 2 आने की वजह से ये क्या नंबर हो गया? इसको हम क्या बोलेगा? विच इज इवन, ये इवन हो गया। ये क्या हो गया? विच इज इवन, ठीक है। 4q, मुझे इवन में इंटरेस्ट ही नहीं, हमको दिखाना है ऑड इंटीजर जो ये फॉर्म में होता है, ठीक है। अब 1 डाल के देखेंगे, व्हेन r इक्वल टू 1, a इक्वल टू, यहाँ 1 डालने से क्या होगा? 4q प्लस 1, ये क्या होगा? इवन ना ऑड? देखता चलिए। 4q को आप लोगों ने थोड़ा देर पहले क्या डिक्लेयर किया? आप लोगों ने इसको डिक्लेयर किया इवन। 4q इज इवन, व्हाई? इट इज अ फैक्टर 2। जो भी नंबर में कितना भी बड़ा नंबर है, जहां में 2 आ गया एक फैक्टर, जैसे 200 को हम 2 into 100 लिख सकते हैं, और वो इवन नंबर है क्योंकि वहां में एक फैक्टर आ जाता है 2। 4q प्लस 1, जैसा 4q का आप लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि इवन, इवन का साथ प्लस 1 करने से क्या ऑड होता है कि नहीं? चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। 10 क्या नंबर है? इवन। 10 प्लस 1 11, ऑड। 20 इवन, 20 प्लस 1 21, ऑड। तो इवन का साथ प्लस 1 कीजिए, वो ऑड होना ही है। एक से, ठीक है, सॉरी। सो 100 इवन नंबर, 100 प्लस 1 101, वो ऑड। तो ये इवन, इवन प्लस 1 वो क्या हो जाएगा?
विच इज ऑड, ठीक है ना। व्हेन r इक्वल टू 2 कितना होगा बोलिए, a इक्वल टू 4q प्लस 2 हो जाएगा। इसमें कुछ कॉमन ओमन का चक्कर है ना, इनमें कुछ कॉमन ले सकता है, 2 कॉमन ले सकता है, 2 कॉमन लेने से क्या बच जाएगा देखिए तो 2q प्लस 1, ठीक है ना। कैन आई डिक्लेयर इट एज इवन, व्हाई, बिकॉज इट इज अ फैक्टर व्हाट, ये देखो मैंने एक फैक्टर निकाल लिया क्या 2 ना, ब्रैकेट का रहने का मतलब है यहाँ में मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 फैक्टर होने का वजह से हम इसको क्या बोल सकता है, विच इज व्हाट, इवन, विच इज इवन। क्यों इवन है, क्योंकि यहां में जो एक फैक्टर आ गया क्या 2, फैक्टर का मतलब पता है ना, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन ये बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, ठीक है। तो ये कॉमन लेके दिखा दिया, इंटरेस्टेड है हम, क्योंकि इवन एंड ऑड है दिखाने में, इसी में इंटरेस्ट है आपको दिखाना ऑड इंटीजर, ये दोनों फॉर्म है। एक तो मैंने दिखा दिया 4q प्लस 1 ये ऑड है, बोल दिया मैंने, क्यों बोला, क्योंकि इवन डिक्लेयर था, इवन प्लस 1 ऑड होता है, ये क्या इवन ना ऑड नहीं पता हमको, तो मैंने कॉमन ले लिया, क्या कॉमन निकला यहां से 2 कॉमन, और 2 फैक्टर आने की वजह से क्या डिक्लेयर हो गया, व्हिच इज इवन। एम आई क्लियर। और एक बाकी है ना 3, यहां में कर देना व्हेन r इक्वल टू 3, इसका लिए व्हेन r इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 4q प्लस 3। तो देखिए 4q डिक्लेयर किया आप लोगों ने इवन, इवन का साथ ऑड प्लस करने से जिंदगी भर वो ऑड ही होता है। जैसा 10 इवन है, 10 प्लस 3 13 क्या हो गया ऑड, 20 इवन है, 20 प्लस 3 23 ऑड है। तो इवन का साथ अगर आप एक ऑड नंबर प्लस किया वो ऑड होना ही है। तो 4q को आप लोगों ने इवन डिक्लेयर किया, और जो 3 है ऑड, 12 इवन है, 12 प्लस 3 कितना होता है 15, वो ऑड है। तो इसको हम क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, कुछ लिखना नहीं है, विच इज ऑड, क्योंकि सभी को पता है इवन का साथ एक ऑड नंबर प्लस करने से ऑड हो जाता है। तो मुझे मिल गया शायद ना, ये 4q प्लस 1 क्या मिला ऑड, वही दिखाना था, 4q प्लस 3 ऑड, यही तो दिखाना था हमको कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 जो होता है ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर का फॉर्म है, जहां पे q कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू आप लेके डाल के देखिए, मैंने आपको पहले चेक किया था, या मैं 1 2 3 100 500 कुछ भी वैल्यू डालिए आपको ये ऑड ही दिखाएगा। जैसे मैंने बोला ना q का अगर 100 डाला, 100 इंटू 4 400, 400 प्लस 3 403 ऑड, 4 इंटू 100 400, 400 प्लस 1 401। तो q का कोई भी वैल्यू के लिए ये दोनों जो है किसका फॉर्म है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर का। क्लियर। सो लास्ट में एक स्टेटमेंट हम लिख दे सकते हैं ना, therefore what can we say, therefore we can say that any positive odd integer is of the form, क्या फॉर्म में है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, ठीक है ना। तो इससे और एक कॉन्सेप्ट भी आप बोल सकते हैं सर, पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन व्हिच फॉर्म, 4q एंड 4q प्लस 2, ये और एक हम लोग यहां से कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं ना, ये किसका 4q किसका इवन, 4q प्लस 2 किसका है इवन। तो क्वेश्चन अगर घुमा दिया आप लोग बोल सकते हैं एनी पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इवन इंटीजर, यस पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या फॉर्म में रहता है बोलिए आप लोग खुद, 4q वो इवन and 4q plus 2 which is also even. Am I clear? So I hope you have understand. Thank you very much.